पूर्ण मनोरथ सिद्ध किया जाए और विवाह संधि विलंब को दूर किया जा सकता है। नमो नारायण। तो चलिए जानेंगे दाती जी महाराज से माँ के 9 स्वरूपों में उपासना कैसे करनी है, आज महागौरी को अपने घर पर आमंत्रित कैसे करना है, साथ ही साथ पारिवारिक यदि बाधाएं हैं इन समस्याओं के हिसाब से कैसे रहेंगे ये नवरात्र। लेकिन उससे पहले लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आपकी कॉल्स लेना चाहेंगे। गुलशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, करनाल से कॉलर हैं, आप डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1988 जी। जन्म प्लेस है करनाल। समय बोल दें गुलशन जी। 11:45 रात के। हाँ, समस्या बताएं। समस्या तो मैं एक तो अपने करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, और एक अपनी शादी को लेकर सोच रहा हूँ, कब शादी होगी पूछना चाहता हूँ। क्या करते हैं आप अभी, कहीं नौकरी कर रहे हैं? हाँ हाँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। अच्छा, एमएनसी से जुड़े हैं? हाँ ठीक है, दादी जी एमएनसी से जुड़े हुए हैं गुलशन जी, और इनका करियर आगे कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा और इनकी शादी कब तक होगी ये जानना चाहते हैं। मेष लगन है इनका और कुंभ राशि है और इसमें बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति 16 मई से राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और जब ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल और बहुत शुभ समय होगा, बहुत अद्भुत समय है। संपूर्ण परेशानी का निवारण और कैरियर संबंधी संपूर्ण सफलता इन्हें प्राप्त होगा और 16 मई के बाद बहुत अद्भुत समय। जहां तक शादी की बात है 4 अगस्त से लेकर 4 अगस्त 2012 से लेकर मार्च 2013 के बीच में बहुत शुभ और बहुत ही अनुकूल समय आप विवाह कर सकते हैं। जीवन में ऐसी कहीं परेशानी नजर नहीं आ रही, तब भी जीवन में कभी कोई परेशानी हो, क्योंकि मेष लगन है और कुंभ राशि है। भगवान शनिदेव की आराधना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत मंगलमय रहेगी। आप भगवान शनिदेव की श्री चरण में हर शनिवार का तेल अर्पित करें और मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। नमो नारायण। इसी के साथ अमृतसर से रश्मि जी की कॉल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है रश्मि जी, डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 29 अप्रैल जी 1997 जी टाइम में 1:35 PM जी। और बर्थ प्लेस है लुधियाना। क्या जानना चाहती हैं? कि फ्यूचर के बारे में और ये किस लाइन में जाए इसके लिए ठीक रहेगा। 10th में है अभी बेटा? जी बेटी 10th में है। 10th में है, आगे क्या दिलवाना चाहते हैं आप? देखो जो आप गुरुजी बताएंगे वो ले देंगे। बहुत सही कहा, बच्चे को जो सूट करता है। दादी जी इनका बेटा आगे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करे जो इसकी कुंडली के अनुसार सबसे बेहद इसके लिए जो है उपयोगी साबित हो? सिंह लगन है और मकर राशि है और मंगल की दशा 2016 तक मंगल की दशा है। ये मंगल लगन में है, 7th लॉर्ड शनि है और 10th लॉर्ड शुक्र है और संपूर्ण ग्रह योगायोगों को देखा जाए, पहले तो मैं हमेशा एक बात कहना चाहता हूं कि सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे की रुचि को भी जरूर देख लेना बहुत अच्छा है। कई बार हम लादते रहते हैं, कई बार हम थोपते रहते हैं, ऐसी अवस्था में तकलीफ आ जाएगी, क्योंकि वृषभ राशि 2nd लॉर्ड है और इसमें 10th लॉर्ड भी है। ऐसी अवस्था में यदि फैशन डिजाइन की और थोड़ा सा मूव कर दिया जाए तो जीवन में बहुत अद्भुत सफलता मिलती। फैशन डिजाइन में इनको बहुत अच्छा स्कोप नजर आ रहा है और जन्म कुंडली बहुत सफलता का संकेत है। जीवन में कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही, तब भी कहीं कोई परेशानी नजर आती है और जीवन में कभी लगता है कि इन्हें तकलीफ है तो इनके गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने डाल देना, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। जी तो चलिए दर्शकों, आप जानते हैं नवरात्रों में मां जगदम्बा भगवती के 9 स्वरूपों की उपासना का पावन पर्व हम मना रहे हैं और आज भगवती के महागौरी स्वरूप की कर रहे हैं उपासना। तो आइए जानते हैं दाती जी महाराज से कि विधि विधान पूर्ण उनकी उपासना कैसे हो, एक आम गृहस्थी उनकी उपासना का पूर्ण लाभ कैसे उठाए, यानी जो शास्त्रों में विधि दी गई है शास्त्रोक्त विधि का आइए वर्णन जानते हैं दाती जी से। भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार। ये तो माँ है, माँ तो खाली प्यार से माँ कह दोगे भी तो आपका जीवन पार कर देगी। माँ का आंचल इतना बड़ा संपूर्ण समग्र संसार समा जाता है। माँ की पूजा में भावों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो भाव की भूखी है, करुणामयी है, दयामयी है, आप कुछ नहीं करे, भाव से माता के चरण स्पर्श कर देना, आपका बेड़ा पार। और आज के दिन अपने माँ बाप के चरण स्पर्श जरूर करना। आज अष्टमी है, आज कंजके पूजेंगे, कल भी लोग पूजेंगे, आज भी पूजेंगे। और कंजकों को पूजने वालों से मेरी एक प्रार्थना है कि पूज किसको रहे हो और क्या कर रहे हो, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। पूज रहे हो कंजकों का और कंजकों को इस दुनिया में आने से रोक रहे हो, क्या मां भगवती प्रसन्न होगी, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पे बहुत गौर करते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ के शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
और संपूर्ण चराचर जगत की रचना का कारण मां भगवती दुर्गा। आज नवरात्र का 8वां नवरात्र है और वास्तव में मां को पूजना चाहते हो, चरण स्पर्श करना और बेटी बचाओ वाले आह्वान पर थोड़ा सा ध्यान दे देना। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मां आपसे प्रसन्न हो जाएगी। तब भी हम संसारी लोग हैं, हमारा मन करता है कि हम अपने भाव माता रानी के सिर चढ़ाव अर्पित करें। तो सर्वप्रथम अपने पूजा स्थल लकड़ी की चौकी पर मंदिर में मां गौरी की मूर्ति और तस्वीर स्थापित कर दें। ध्यान रखना, मूर्ति अंगुष्ठ प्रमाण होती है और तस्वीर अपनी श्रद्धानुसार। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर मां गौरी यंत्र, दक्षिण काली यंत्र, दुर्गा यंत्र स्थापित करें और श्रद्धा भाव से पवित्र करने के उपरांत पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। मां का ध्यान करते हुए मां के हाथ पुष्प लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम मां गौरी देवी नमः, इस मंत्र की 21 माला जाप करें। आज के दिन दूध से बने मिठाई मां के चरणों में अर्पित करें और मां से प्रार्थना करें, आरती करें, कीर्तन करें। मां आपकी सारी मनोकामना, आज 21 मालाओं का जाप करना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। नमो नारायण। और 21 माला नहीं हो जाती तो फिर मैंने कहा कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको बसा, एक माला भी कर देंगे भाव से तो 21 के बराबर होगी। हम ग्रस्त लोग हैं, हमारे सारे गुनाह माफ होता है यदि हम भाव से कोई काम करते हैं। क्योंकि मन चंगा तो काठ होती में गंगा, मन चंगा होना बहुत जरूरी, मन पवित्र होना चाहिए और मन पवित्र रख दी माता रानी को हम पूछते हैं हमारा कल्याण। और आज के दिन क्योंकि मां अष्टमी और मां गौरी का दिन और मां पार्वती का दिन है और आज वैवाहिक संबंधी संपूर्ण परेशानी का निवारण कैसे हो मैं ये भी बताऊंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। नमो नारायण। सही बात कही दाती जी आपने। और जहां कंजक पूजन की बात कही, कंजकों का आलम तो ये है कि दुनिया मांग मांग कर लाती है, हमारे घर भेज दीजिएगा, हमारे घर भेज दीजिएगा। और वो कंजकें आती तो हैं लेकिन भोजन के नाम पर वो बेचारी, इतना उनका पेट पहले ही भरा होता है कि वो कहती है आंटी हमारी आगे और कोई इच्छा नहीं, हम खा ही नहीं सकते। बस उन बच्चियों को तो एक कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मिलने का या करने का लालच होता है और कुछ नहीं है। लेकिन वो तो बच्चे हैं, भगवान स्वरूप है। लेकिन कन्याओं पूजन की बात कही तो ये आलम इसलिए हुआ है आज की डेट में क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या, जिसको आप कहते हैं बेटी बचाओ, वो सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है कि इसी वजह से लोग मांग कर लाते हैं दूसरों की कन्याएं। लेकिन वो कन्या का भोग जब उनके घर पर आकर स्वीकार नहीं करती, जबरदस्ती उनके मुंह पर कुछ अन्न का दाना या कोई हलवा या कोई केला या कुछ पूड़ी लगाई जाती है तो वो कन्या मुंह ऐसे बनाती है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। तो कहां रह जाता है कन्या पूजन? देखिए यहीं पर कहते हैं ना, यही स्वर्ग यही नर्क, सब कुछ यही है, सामने प्रत्यक्ष दिखता है लोगों को, ना जाने देखकर भी क्यों अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं हम ही लोग हैं और आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा करने, जिनके विषय पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज चर्चा वैवाहिक जीवन के ऊपर है। विवाह पवित्र संस्था मानी जाती थी लेकिन आज विवाह होते पीछे है, टूटते पहले हैं। कोर्ट में जाकर विवाह होने लगे हैं, 4 गवाहों के सिग्नेचर के साथ विवाह हो जाते हैं और बहुत सारी हमारी भी मान्यताएं बदल गई हैं। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हम भी लोग आ चुके हैं। लेकिन यहां पर आज मुद्दा यह है कि चलिए अब जितने भी प्रभाव में आ चुके हैं, विवाह को बचाया कैसे जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और वैवाहिक दृष्टिकोण से, बाधाओं के हिसाब से ये नवरात्र कैसे रहेंगे, तो आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं राशियों के हिसाब से। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों के लिए दाती जी जानना चाहेंगे कि ये नवरात्रे वैवाहिक दृष्टिकोण से कैसे रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ उर्वशी। और एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि ये विषय इतना अच्छा और कभी मौका मिले तो चैनल पे इस पर कहना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में सोचो तो विवाह संपूर्ण साधनाओं का सार है। पति पत्नी का मिलन परमेश्वर का, 2 आत्माओं का मिलन है, 2 चेतनाओं का मिलन है। और ये 2 चेतनाओं का मिलन शब्दों का विषय नहीं हो सकता है। कोई प्रेम की परिभाषा करता है, इसका मतलब एक प्रेम को छुआ नहीं है। रहमन मैन तुरंग चढ़ी पावक चली बनाई और प्रेम पंथ कठिन सबसे निबत नाई। और प्रेम ने बाड़ी उपजे प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जोर उचे शीश दे ले जाए। प्रेम की अविरल धारा है 2 आत्माओं का मिलन। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। और मेष राशि वालों, नवरात्रि व्यवहारिक दृष्टिकोण से शुभ और शांति का संकेत दे दे, परंतु खोखले और झूठे अहंकारों से पीछा छुड़ा दिया तो दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। पति पत्नी संबंधों में माधुरता आएगी। मई के बाद शादी विवाह संबंधी कार्य बनने लेंगे, बस अपना संतुलन बना के रखें और वाद विवाद और कोर्ट के मामलों से बचकर रहना होगा। नमन। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, नवरात्र वैवाहिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है, परंतु बहुत जरूरी है रिश्तों की पवित्रता बना के रखे और नैतिकता का दामन पकड़े। अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करे, मुंह में राम बगल में छुरी व्यवहार नहीं करे। शादी विवाह संबंधी संपूर्ण निवारण हो जाएगा और शादी विवाह के मामले शुभ मंगल योजनाएं भी तैयार होगी और ये सफल भी हो जाएगी। लेकिन 3 बातें बताई, रिश्तों को पवित्र रखे, अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करे, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं रखे। तो वृषभ राशि वालों, आने वाला समय आनंद और परमानंद का संकेत दे रहा है। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए नवरात्रि वैवाहिक दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा।
रिश्तों की मजबूती के लिए अहंकार को त्यागना होगा। पति पत्नी को आपसे निर्णय दिमाग से नहीं दिल से लेने होंगे। पूर्ण सुख की प्राप्ति और आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। स्वभाव में दोहरापन आपसी दुख का कारण बनेगा, परंतु संतान संबंधी खुशखबरी अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। जी, अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आप प्रत्येक शनिवार सुबह 11 से 12 के बीच दाती जी महाराज से लाइव फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जान सकते हैं, आने वाला समय आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है। और इसी के साथ साथ दाती गुरु मंत्र कार्यक्रम भी देखना ना भूलें। MH1 न्यूज के माध्यम से सुबह 7:30 बजे प्रतिदिन आप देख सकते हैं। MH1 म्यूजिक पर सुबह 6 बजे देख सकते हैं। श्रद्धा MH1 चैनल पर आप रात्रि 12:30 पर इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकते हैं। यह कार्यक्रम जारी रहेगा। दाती जी महाराज लगातार सिद्धपीठ शनिधाम से हमारे साथ बने हुए हैं, आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ, बाकी की बची राशियों के साथ, वैवाहिक जीवन के लिए खास उपाय के साथ। हम मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक अंतराल के बाद। हमारी भी फाइल आगे बढ़ाते।